हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी का व्रत सबसे पवित्र और पुण्य फलदायक होता है, जिस कारण पूरे नियमों के साथ एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो धर्मराज युधिष्ठिर एक बार भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है, इस व्रत की महिमा क्या है? हे मधुसूदन, कृपा कर विस्तार पूर्वक ये सब मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा बताता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए, क्योंकि मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख झेले हैं। तब महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राम, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तब भी आपने लोकहित में ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस व्रत को रखने से मनुष्य हर प्रकार के पापों दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अब मैं इसकी कथा सुनता हूँ। हे राम, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहां धन धान्य से संपन्न और पुण्यवान धनपाल नाम का एक वैश्य भी था, जो बहुत ही धर्मालु और विष्णु भक्त था। नित्य पूजा पाठ करता। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, सरोवर, प्याऊ, कुएं, धर्मशाला आदि बनवाए थे और फलदार और छायादार वृक्ष भी लगवाए थे। उस धर्मात्मा के 5 पुत्र थे, सद्बुद्धि, सुमना, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। बाकी 4 पुत्र तो उसी की तरह धर्मात्मा थे, लेकिन उसका 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि अपने नाम के अनुसार ही महापापी था। वो ना तो अपने पिता का आदर करता, ना ही धर्म कर्म के किसी भी कार्य में हिस्सा लेता, बल्कि वह वेश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर सदा जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन भी करता था। इस प्रकार अनेकों कुकर्मों में लिप्त वह अपने पिता के धन को नष्ट करता रहता। इन्हीं परेशानियों से और अपने पुत्र के इन्हीं लक्षणों से त्रस्त होकर एक बार उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकाले जाने के बाद उसके पास जो भी रुपया धन था, गहने आभूषण थे, उन्हें बेचकर वह अपना जीवन बिताने लगा। जब उसके पास रखा हुआ सारा धन नष्ट हो गया, तब उसके साथ गमन करने वाली वेश्याओं ने और दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह अकेला ही भूख प्यास से दुखी होकर रहने लगा। कोई सहारा जब उसे ना मिला तो उसने चोरी करना सीख लिया। एक बार चोरी करता हुआ जब वह पकड़ा गया तो धर्मात्मा का पुत्र होने के कारण उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर उसने दूसरी बार फिर से कोई बड़ी चोरी की। अब की बार राजा ने उसे जेल में डलवा दिया। जेल में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने का आदेश सुनाया। इस प्रकार दुखी होकर धर्मात्मा का वह धृष्ट बुद्धि पुत्र नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहां वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से परेशान होकर वह भोजन की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय क्योंकि वैशाख मास था और ऋषि गंगा जी में स्नान करके आ रहे थे, तो उनके वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से धृष्ट बुद्धि की कुछ सद्बुद्धि हुई। वह कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा, हे मुने, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय हो तो बताइए। उसके करुणा भरे वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर उससे कहा, धृष्ट बुद्धि, तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि बहुत प्रसन्न हुआ और फिर निष्ठा और लगन के साथ उसने मुनि के द्वारा बताई गई विधि अनुसार इस व्रत को किया। हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से धृष्ट बुद्धि के सारे पाप नष्ट हुए और अंत में वह वैकुंठ लोक को गया।